अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के कक्षा 9वीं के समाज विज्ञान का पेपर है। इसके आंसर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है नंबर 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ब नंबर इसका सही आंसर है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा है तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ब नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, कौन संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? तो इसका हो जाएगा सांसद। 5वां है, मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण तीनों आवश्यक हैं। आखिरी NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो अ नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, फुल फॉर्म होता है NSSO का। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारत का संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 थे। पहले का हो जाएगा 299। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था, यानी खेती। तो इसका हो जाएगा कृषि। नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा शिक्षित। और 6वां, विश्व का सबसे धनी देश अमेरिका है। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। ये आपके रिक्त स्थान जो थे उसके आंसर थे। प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य बताना है। पहला है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 75,166 किलोमीटर है। तो असत्य है। पहला हो जाएगा असत्य। दूसरा है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो सत्य है। दूसरा सत्य हो जाएगा। तीसरा है, भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो असत्य है। 10 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चौथे में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो सत्य हो जाएगा। 5वां है, पालमपुर में 25% लोग कृषि पर निर्भर थे, यानी कृषि व्यवसाय पर लगे हुए केवल 25% थे। तो असत्य है। और आखिरी है 6वां, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। तो सत्य हो जाएगा। आखिरी का सत्य है। तो ये प्रश्न नंबर 3 के आंसर थे। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी के आंसर देखिए, 2 कॉलम है आ और बा। चिल्का झील क्या है? खारे पानी की झील है। तो चिल्का झील का F नंबर हो जाएगा। पहले का F नंबर है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा इसी के सामने दिया गया है। B नंबर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार है। तो ये इसके सीधे ही दिया, C नंबर इसका सही आंसर है। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो ये D नंबर इसका सही हो जाएगा। गैर कृषि क्रियाएं, डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, ये भी इसके सीधे ही दिया गया है। और आखिरी में 6वां है, सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य यहाँ पे दिया गया बिहार है। A नंबर इसका सही आंसर है। तो आपकी सही जोड़ी थी। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर बताना है। पहला प्रश्न में है, मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो मसूरी जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो पहले को हो जाएगा उत्तराखंड। पहले का सही आंसर है उत्तराखंड। दूसरा है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो पश्चिमी घाट, यहाँ पे लिखेंगे पश्चिमी घाट, ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत। तीसरा में, बंधुता क्या है? बंधुता के बारे में बताना था। तो लिख देंगे कि बंधुत्व का अर्थ होता है, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा, भाईचारा। प्रश्न नंबर 4 में, राजा के दैविक और निरंकुश सिद्धांतों का खंडन किसने किया था? तो जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक। इन्होंने ही ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट लिखा था। इसका भी जॉन लॉक हो जाएगा, जॉन लॉक। और निर्धनता जो आखिरी क्वेश्चन है, निर्धनता से क्या आशय है? तो निर्धनता से आशय है, निर्धनता से आशय है, निर्धनता से क्या आशय है? निर्धनता से आशय है धन में कमी। क्या है? धन में कमी। तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव थे 30 अंक के,
समाज विज्ञान का जो पेपर हुआ था कक्षा 9वीं का। तो इसके आंसर थे आपके कितने सही हैं, कमेंट करके बताएं।